देखो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f is said to be harmonic function if f satisfies Laplace equation del 2f upon del x square plus del 2f upon del y square is equal to 0. Prove that real and imaginary part of analytic function fz are harmonic function. लिखो रिजल्ट लिखो. प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी आर हार्मोनिक फंक्शन. समझ लेना बेटा, फिर करना प्रूफ. बताओ बच्चे, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी क्या दिया है, इज एन एनालिटिक फंक्शन. ये गिवन है बेटा. इसका रियल पार्ट क्या हो गया बेटा, ये u हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका v हो गया. क्वेश्चन बोला क्या कि प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन. मतलब आपको प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट. प्रूफ क्या करना है बेटा, वी हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है del 2u अपान del x स्क्वायर प्लस del 2u अपान del y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हार्मोनिक का डेफिनेशन अभी मैंने, फंक्शन f is said to be harmonic if f satisfy Laplace equation means del 2f upon del x square plus del 2f upon del y square is equal to 0. तो यहाँ u हार्मोनिक होने के लिए फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y मस्ट बी इक्वल टू 0. एंड और क्या प्रूफ करना है बेटे, del 2v upon del x स्क्वायर प्लस del 2v upon del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये प्रूफ करना है. तो जब भी कोई भी डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आता है बच्चे, तो पहले प्रोसेस से चलो, करना क्या है और गिवन क्या है. ये बच्चे आपका एनालिटिक फंक्शन है. यदि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है, तो मैंने बताया था कि इफ फंक्शन इज एनालिटिक देन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड. मीन्स बेटा क्या हो गया, डेल यू अपान डेल एक्स किसके इक्वल हो गया, डेल वी अपान डेल वाई के, और डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स. ये सी आर इक्वेशन है. अब आपने अपने लिए जो भी मैटर प्रिपेयर करना था कर लिया. अब आपको ये प्रूफ करना है बच्चे, ध्यान से देखो. तो आपको डेल यू अपान डेल एक्स नोन है, डेल यू अपान डेल वाई नोन है, और आपको रिक्वायर्ड क्या है, डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर. मीन्स इसको हमने कहा इक्वेशन 1, इसको हमने कहा इक्वेशन 2. तो क्या कर दें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y. चलो करके देखते हैं बच्चे. इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा, तो डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेल 2v अपान डेल एक्स डेल वाई. ये इक्वेशन 3 हो गया बेटा. जब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल 2v अपान डेल वाई डेल एक्स. ये सबको समझ में आया, कोई डाउट नहीं. अच्छा बच्चे एक बात बताओ, हमने आपको बताया था कि डेल 2v अपान डेल एक्स डेल वाई मिक्स डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल. ये दोनों इक्वल हो गया. जब दोनों का ऐड करोगे बेटा तो डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, दोनों तो इक्वल है बेटा. एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया. यदि इफ एफ जेड इज एनालिटिक देन यू इज हार्मोनिक. यदि मान लो v को हार्मोनिक प्रूफ करना होता तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करते थे, y के, इसको किसके रिस्पेक्ट में, x ऐड कर देते, फिर हो जाता. एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस v इज एनालिटिक मीन्स u एंड v बोथ आर क्या हो गए बेटा, हार्मोनिक हो गए. हो गए. एक बात और बताता हूं मैं कि u इज कॉल्ड हार्मोनिक, वर्ड से पता होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ v, क्योंकि दोनों क्या हो गए बच्चे आपका, हार्मोनिक. और v को क्या बोलेंगे, v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, u. तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इफ u इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूव दैट u इज हार्मोनिक। कर लो क्या आप लोग? हो जाएगा। मान लो ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो सकता है, गलत हो सकता है, मे भी हम एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, u इज इक्वल टू दी प्रूव दैट u इज हार्मोनिक। उसके बाद आया आल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। अब बच्चे यदि हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड ही नहीं सुना है तो फिर कैसे क्वेश्चन करते हैं? आप तो कर लोगे। आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u मतलब क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड क्या करना है? v। समझ में आ गई बात? नोट करो, पूरा नोट करो। इन पोलर फॉर्म, ये लिखने के लिए डायरेक्ट 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, 10 मार्क्स में डेरिवेशन भी आ सकता है, 5 मार्क्स में आया था, 2017 में आया भी है। CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म पहले समझेंगे हम लोग, फिर उसके बाद डिराइव कर देंगे, फिर आप नोट कर लेना। समझे रहोगे तो आप एग्जाम में कर पाओगे। चलो देखो बच्चे, z इज इक्वल टू, मान लो बेटा क्या है, x प्लस आई वाई। एक्स इज इक्वल टू पोलर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आर कॉस थीटा। वाई इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। z इज इक्वल टू आर ई रेज़ पावर आई थीटा। ये याद है आप लोगों को? क्लियर? मान लो हमने कोई फंक्शन लिया, लेट w इज इक्वल टू एफ जेड, कोई एनालिटिक फंक्शन एज्यूम किया बच्चे, मीन्स विच इम्प्लाइज u प्लस आई वी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एफ आर ई रेज़ पावर आई थीटा। यहाँ से रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। इसको हमने कहा इक्वेशन 1। बस इसके बाद डिराइव हो जाएगा। कैसे डिराइव होगा? हमने कहा डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r। चलो r के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, बताओ क्या होगा? डेल u अपान डेल r आई डेल v अपान डेल r इज इक्वल टू एफ डैश r ई रेज़ पावर आई थीटा। और जब r के रिस्पेक्ट में करोगे तो थीटा क्या रहेगा बेटे? कांस्टेंट, तो ई रेज़ पावर आई थीटा। इक्वेशन हमने कहा 2। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सब? कुछ भी एफर्ट नहीं किया और आप डिराइव करने जा रहे हो। यदि आप इसी को थीटा के रिस्पेक्ट में करो, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं बच्चे। देखो क्या हो गया? डेल यू अपान डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपान डेल थीटा इज इक्वल टू एफ डैश आर ई रेज़ पावर आई थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में आर क्या होगा बेटा? कांस्टेंट, ई रेज़ पावर आई थीटा का बताना, आर कांस्टेंट, ई रेज़ पावर आई थीटा इनटू, यहाँ तक समझ में आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डेल यू अपान डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपान डेल थीटा इज इक्वल टू, एक बात बताओ बच्चे, इसको और इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो? लिख सकते हो? कॉपी पेस्ट कर दो तो क्या होगा बेटा बताओ? आई आर डेल यू अपान डेल आर प्लस आई डेल वी अपान, ये सबको समझ में आ गया? विच इम्प्लाइज डेल यू अपान डेल थीटा आई डेल वी अपान डेल थीटा इज इक्वल टू आई आर डेल यू अपान डेल आर। जब ये मल्टीप्लाई होगा आर डेल वी अपान डेल, इधर भी रियल पार्ट है, इधर भी रियल पार्ट है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या लिख देंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बताओ बच्चे, रियल यहाँ है, रियल यहाँ है, तो क्या हो गया? डेल यू अपान डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपान। समझ में आ रही बात? जब इमेजिनरी पार्ट कॉपी करोगे तो क्या हो गया? डेल वी अपान डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल यू अपान, these two equation are called CR equation in polar form. नोट कर लो। तो 1 by r del v upon del theta and del v upon del r is equal to minus 1 by r del u upon del theta, ऐसे भी लिखते हैं। Prove that the function fz is defined by fz is equal to x cube 1 plus I minus y cube 1 minus I upon
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर when z not equal to 0 and fz is equal to 0 is not analytic at z is equal to 0 although Cauchy-Riemann equation are satisfied at this point. ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है बच्चे। मैंने इस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कराया था, एक पार्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने नहीं कराया। क्या पार्ट कंप्लीट कराया? एनालिटिसिटी एफ डैश जेड कैलकुलेट करना सिखाया था, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराया था। मैंने सी आर इक्वेशन शायद नहीं कराया। तो चलो देखो इधर लिख लिया आप लोगों ने। तो कभी भी बच्चे देखो, जो टॉपिक जो चैप्टर आप पढ़ते हो कंप्लीट पढ़ा करो कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। चलो बताओ, हम समझा दे रहे हैं, एक अप्रोच समझोगे कर लोगे। एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा बताओ? रियल इमेजिनरी अलग कर देते हैं, करें डायरेक्ट करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, चेक करते रहना आप लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, सही है। रियल पार्ट क्या हो गया बेटा? u इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हम सी आर इक्वेशन ही आपको दिखवा दे रहे हैं, जीरो की बात कर रहे हैं बेटा। एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का क्या सेंस है ये भी पता होना चाहिए आपको, इसकी इंपॉर्टेंस है। यदि ये गिवन नहीं होता है क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता। आप हवा में नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते। एफ जीरो का मतलब बच्चे एफ जेड किसके इक्वल हो गया बेटे? यू प्लस, तो एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा? यू प्लस आई भी किसके इक्वल हो गया? जीरो का हो गया। मीन्स रियल पार्ट यू किसके हो गया? हो गया कब? एट जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब बच्चे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो कॉमा। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यू वी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यदि नहीं गिवन है तो आप कैसे लिख सकते हो कि यू एंड वी बोथ आर इक्वल टू जीरो? मैंने यहां से इसको कॉपी किया, ये देखो, ये क्या जेड इज इक्वल टू जीरो, यू प्लस आई वी इज इक्वल टू जीरो मीन्स यदि बच्चे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू जीरो मतलब रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। तो मैंने किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा बेटा? सी आर इक्वेशन में क्या आता है? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव, जो यू है बेटा, जो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो जेड किसका फंक्शन है बेटा? एक्स वाई का। तो यू भी किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई का। वी भी किसका फंक्शन होगा? तो यू एक्स वाई का फंक्शन है। अब बच्चे यदि आप डेल यू अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करोगे, समझना आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू यू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। 0,0 अपॉन, क्लियर? अब बच्चे बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यू एक्स वाई आपको पता है बेटा, यू एक्स वाई, यू यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है। आपको रिक्वायर्ड क्या है? एक्स कॉमा जीरो, एक्स को एक्स रहने दे, वाई के प्लेस पे जीरो रखोगे तो कितना आएगा बेटा? एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। देखो यू 0,0 ये तो पता है आपको, जीरो माइनस कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया? आगे चले, बताओ बेटा, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में लिमिट y टेंडिंग टू 0 u 0 कॉमा वाई माइनस 0,00 अपॉन, अब बताओ u 0 कॉमा वाई कितना आएगा? x को 0 रखना है, y को y रहने देना है बेटा, क्या आएगा? माइनस वाई क्यूब बाई वाई स्क्वायर माइनस 0 अपॉन वाई, कैंसिल होगा, कितना आएगा? सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे बच्चे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 वी एक्स कॉमा 0 वी 0 0 बाई एक्स, वी आपके पास पता है बेटा, देखो यहाँ है
x को x रहने दे, y को 0 रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपान x कितना आ गया, एंड डेल v अपान डेल y इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू 0 v 0 y माइनस v 0 अपान v गिवन है बेटा। जब यहाँ पुट करोगे x को 0 y तो कितना आंसर आएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 y क्यूब बाई वाई स्क्वायर माइनस 0 अपान y कितना आ गया। सारे डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब चेक करो कि क्या CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेल यू अपान डेल एक्स है बेटा, ये डेल वी अपान डेल वाई, देखो दोनों इक्वल हो गए, दोनों का आंसर 1 आया है। ये डेल यू अपान डेल वाई है और डेल वी अपान डेल एक्स, देखो क्या हो गया, डेल यू अपान डेल वाई किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल वी अपान डेल। तो हम क्या बोलेंगे कि एट ओरिजिन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, बट जब f डैश 0 कैलकुलेट करोगे दो पाथ के अलॉन्ग इक्वल नहीं होगा। तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हुआ, बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन एनालिटिक एट दैट पॉइंट। वो तो पार्ट आता है ना आपको, नोट करो, ये छूटा हुआ था।